माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार के इस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो इत्यादि आता है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी उस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आता अवश्य है। लेकिन फर्क ये होता है कि इसमें कार्य जो जारी रहता है उस कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है, अर्थात कार्य कब से जारी है या कार्य को करते हुए कितना वक्त हुआ। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं इत्यादि आता है तथा कार्य आरंभ करने का निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम या कार्य आरंभ करने के अवधि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। गौर से आप इन 6 वाक्यों को देखिए। कह रहा है कि वह सुबह से एक मधुर गीत गा रही है, तो वह एक मधुर गीत गा रही है लेकिन सुबह से समय दिया हुआ है। चिड़ियाएं 2 दिनों से आकाश में चहचहा रही है। देखिए, रही है आया है और कह रहा है 2 दिनों से, चहचहाने का काम 2 दिनों से, तो समय दिया गया है। और वे सोमवार से अपने विद्यालय नहीं जा रहे हैं, अर्थात वे नहीं जा रहे हैं आया है और सोमवार से अपने विद्यालय, तो सोमवार जो है समय दिया हुआ है। इस तरह से इसमें समय का जिक्र हुआ रहता है। अब देखिए, अगर इसको ट्रांसलेट हम करते हैं तो कैसे करते हैं। इसका नियम क्या है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से आता है हैज या हैव, और तब लिखते हैं नॉट या नेवर और बी लगा देते हैं। वर्ब में आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस सिंस या फॉर में से दोनों में से कोई एक लिखते हैं, प्लस टाइम, प्लस फुल स्टॉप। अब समझना यह है कि हैज और हैव का प्रयोग ठीक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही भांति करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ही, सी, इट तथा अन्य सभी एक वचनकर्ता के साथ हैज, आई, यू, वी, दे और जितने बहुवचनकर्ता होंगे उनके साथ है। अगर नहीं आया है तो नॉट, अगर कभी नहीं आया है तो नेवर। और उसके बाद से सिंस और फॉर का प्रयोग आप समझिए। इसका डिटेल में कल मैं आपको बताऊंगा, केवल शॉर्ट में बता रहा हूं। लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग हम करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, कार्य का निश्चित समय, यानी कोई कार्य कब आरंभ हुआ है उस समय को बताने वाला जो पॉइंट होता है, जो समय होता है, उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, यानी कार्य कब स्टार्ट हुआ है। और पीरियड ऑफ टाइम ये बताता है कि कार्य को आरंभ हुए कितना समय बीत गया। तो पीरियड ऑफ टाइम की गणना हम सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, युग इससे करते हैं, क्योंकि वह पीरियड ऑफ टाइम बताता है। जैसे मैं कहूं कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अर्थात मुझे पढ़ाते हुए 4 घंटे हो गया, तो वह 4 घंटे एक माप है कि पढ़ाते हुए अवधि है कि 4 घंटे हो गया। लेकिन मैं कहूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो जब तक उसकी गणना नहीं की जाएगी तब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितना समय पढ़ाते हुए बीत गया, यानी सुबह से कार्य आरंभ हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि सोमवार से पढ़ा रहा हूं तो सोमवार से कार्य आरंभ हुआ है। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं 4 महीनों से पढ़ा रहा हूं, अर्थात मुझे पढ़ाते हुए 4 महीने हो गया, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात कार्य को आरंभ हुए कितना सेकंड, कितना मिनट, कितना घंटा, कितना दिन, कितना महीना, कितना वर्ष, कितने समय बीत गए, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि कार्य कब आरंभ हुआ है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन कल बताऊंगा आपको। बस इतना यूं समझिए कि पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया, यानी कार्य आरंभ होने का निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम बताया कि कार्य आरंभ होने की अवधि। आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि वह सुबह से एक मधुर गीत गा रही है, तो आप नियम पर चलें। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। अब उसके बाद सी के साथ लगता है हैज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव है।
हैज हो गया। फिर निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर से यहाँ लिखेंगे बीन। अब आता है वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? गाना। गाना का क्या होता है? सिंग। और सिंग में आप आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट है एक मधुर गीत, अर्थात ए स्वीट सॉन्ग। और उसके बाद लगाएंगे सिंस या फॉर। तो सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, इसलिए यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। फिर दिया है चिड़ियाएं 2 दिनों से आकाश में चहचहा रही हैं। तो चिड़ियाएं का क्या हो जाएगा? बर्ड्स। और उसके बाद बर्ड्स बहुवचन है, तो यहां लिखेंगे हैव। हैव के बाद हो जाएगा बीन। और उसके बाद से चहचहाना का होता है चर्प। चर्प में आप आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा चर्पिंग। और उसके बाद दिया है आकाश में, इन द स्काई। और फिर कह रहा है 2 दिनों से। तो 2 दिनों ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज। तीसरा वाक्य है वे सोमवार से अपने विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो नहीं जा रहे हैं ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका नियम क्या होगा? आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो वे करता है तो इसका लिखेंगे दे, और दे के साथ लगता है हैव। और उसके बाद से निगेटिव वर्ड है नहीं, तो लगाएंगे नॉट। फिर लिखेंगे बीन। और उसके बाद से जाना का अगर गो होता है, गो में आईएनजी लिखेंगे गोइंग। और तब कह रहा अपने विद्यालय टू, तो दे के साथ लग जाएगा देयर। और उसके बाद से विद्यालय का होगा स्कूल। और फिर कह रहा है सोमवार से, तो से के लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस का, क्योंकि सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, सिंस मंडे। इसके बाद चौथा वाक्य है हम लोग 4 महीने से इस कारखाने में कभी नहीं काम कर रहे हैं। तो यह निगेटिव सेंटेंस है और कभी नहीं का प्रयोग किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा वी, अभी के साथ होगा हैव। और देखिए कभी नहीं आया है तो नेवर। और उसके बाद से बीन रखेंगे। और बीन के बाद काम करना, तो करना का क्या होता है? काम करना का होता है वर्क। तो वर्क में आप आईएनजी लिखेंगे, वर्किंग। अकरा इस कारखाने में, इन दिस फैक्ट्री। और कह रहा है 4 महीने से, तो यहां पर हो जाएगा फॉर। और फिर हो जाएगा 4 मंथ्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। आगे है मुकेश 4 बजे से एक उपन्यास लिख रहा है। तो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस है, लिखेंगे मुकेश, सब्जेक्ट है। और उसके बाद से हो जाएगा हैज। अफर्मेटिव सेंटेंस है, बीन लिखेंगे। और बीन के बाद हो जाएगा क्रिया में आईएनजी, राइट लिखना है, तो राइट में आईएनजी हो जाएगा राइटिंग। और उसके बाद हो जाएगा एक उपन्यास, ए नॉवेल। और कह रहा है 4 बजे से, तो 4 बजे से प्रयोग करेंगे सिंस का। और उसके बाद हो जाएगा 4 o'clock, 4 बजे से। ठीक है ना? अब देखिए मैं 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूं। कर्ता आपका क्या है? मैं। उसके अंदर लिखेगा आई के साथ क्या लिखेंगे? है। और फिर लिखेंगे बीन। रहना का अंग्रेजी लिव होता है, लिव में आईएनजी लिविंग। और उसके बाद से इस शहर में, इन दिस सिटी। और उसके बाद है 2 वर्षों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 years। इस तरह से हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसकी प्रक्रिया को आज मैंने बताया। कल मैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करने के पहले आपको सिंस और फॉर का प्रयोग डिटेल में बताएंगे, और उसके बाद तब हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।